जनरली दोस्तों सन ऑफ सरदार 2 जो है उसका बोला जा रहा था कि टीज़र कल आने वाला है। अभी लेटेस्ट जो अपडेट मेरे पास आई है, मतलब जो मैंने इन्फो निकाली है किसी से, कि सीबीएफसी जो रहता है वहाँ पे इन लोगों ने सर्टिफिकेट भेजा था और अभी तक उसका कोई अपडेट आया नहीं है। या फिर कुछ रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि इन लोगों ने सीबीएफसी के पास अभी तक सर्टिफिकेट भेजा ही नहीं है। अगर नहीं भेजा है या फिर भेजा है और पेंडिंग है तो फिर तो टीज़र आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी तक आपने देखा ही नहीं। क्योंकि सर्टिफिकेट से पहले, मतलब जब आता है तब पहले आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले आ जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा टीज़र को भी सर्टिफिकेट्स मिलते, कौन सा मिलता है कौन सा नहीं। जैसे भोला मूवी का जो टीज़र आने वाला था, याद होगा आपको, टीज़र 1 था, टीज़र 2 था, एक को शायद ए सर्टिफिकेट था टीज़र को, एक वाले को, और एक को यूए था, ऐसा कुछ याद नहीं अभी मुझे एग्जैक्टली, पर जितना थोड़े फ्लैशेस याद है उसको लेके बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ये है कि इस फिल्म में वॉयलेंस वगैरह उतना ज़्यादा है नहीं, कॉमेडी है फिल्म, एक्शन ड्रामा है, मारा मारी भी ज़बरदस्त है, लेकिन ए सर्टिफिकेट वाला कुछ एंगल इसमें नहीं है। टीज़र में तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी तक ना यूए का पता है, ना ए सर्टिफिकेट का पता है, ना यू सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि सन ऑफ सरदार 2 का जो टीज़र कल आने वाला था वो पोस्टपोन हुआ है। और ऑब्वियसली पोस्टपोन होना भी था यार। जब 10 दिन पहले मुझे न्यूज़ मिली थी कि सन ऑफ सरदार 2 का 16 को टीज़र आएगा, मैं बोला कैसे हो सकता है यार, राजा साहब का भी उसी दिन टीज़र आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या है, हाइप ही निकल जाती है, दोनों की हाइप एक तो ये हो जाती है। और इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेंगे भाई, क्योंकि राजा साहब की जो हाइप है वो बहुत ज़बरदस्त है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है ना। और बेवजह का सन ऑफ सरदार 2, देखो भाई, एक तो अजय की फिल्म्स के साथ ये बॉलीवुड वाले, अब राजा साहब का तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड वाले वो तो इनकी फिल्मों के साथ क्लैश करते रहते हैं। तो अजय देवगन ने ये भी कहा होगा कि यार कम से कम टीज़र तो सोलो होने दो। हालांकि राजा साहब बॉलीवुड की नहीं है फिल्म, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बॉलीवुड वाला टपक जाएगा उस दिन। 25 जुलाई शायद रिलीज़ डेट है ना। अभी तक तो सोलो रिलीज़ दिख रही है सन ऑफ सरदार 2, पर सच में सोलो रिलीज़ होगी या नहीं, ये तो भाई जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती तब तक पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक बात तो है, छोटी मोटी तो फिल्में ये लोग रिलीज़ कर ही देंगे, क्योंकि इनको अजय देवगन से प्रॉब्लम है। इन बॉलीवुड वालों को अक्षय, अजय और सनी देओल, इन लोगों से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। और वो है, वो कभी छुपता नहीं। आप जब कभी भी देखो, चाहे सनी हो, अक्षय हो, अजय हो, ये लोग आ ही जाते हैं कोई ना कोई क्लैश करने, या फिर इनका कोई नेपो वाला आ जाता है ताकि स्क्रीन्स कम हो। स्क्रीन्स कम होंगे तो आप 500 करोड़ के लिए तरसोगे। जैसे इन लोगों ने बहुत सी फिल्मों को रोकने की कोशिश की थी, अपनी फिल्मों को ये लोग रोकने का कोशिश बहुत करते हैं। खैर चलो, वो बात अलग है, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे सन ऑफ सरदार 2 को लेके एग्जैक्ट क्या रिलीज डेट है फिर, मतलब टीज़र को देखो। जैसा कि मैंने टीज़र बोला, टीज़र थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है। टीज़र शायद दोस्तों अगले वीक आ सकता है, या फिर हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में भी आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी सेंसर सर्टिफिकेट का मेरे पास न्यूज़ नहीं आया है। अब अगर सर्टिफिकेट का ही न्यूज़ नहीं आया है तो थोड़ा सा डाउट आता है कि अभी तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। तो हो सकता है कि इन लोगों का प्लान कुछ अलग होगा। हाइप क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने कहा था कि अब हो सकता है, यहाँ पे एक बात हो सकती है कि अगर पहले टीज़र आने वाला था 16 तारीख को, तो शायद हमें कल एक कोई पोस्टर देखने को मिले और उसमें लिखा हुआ हो कि टीज़र आउट ऑन दैट डे वगैरह। क्योंकि जनरली जब एडीएफ फिल्में आती है, अजय देवगन फिल्म्स की, वो 3-3, 4-4 पोस्टर पहले लाते और बाद में टीज़र लाते, ऐसा उनका प्लान होता है। अब ये भाई, ये पूरा का पूरा अगर मगर की बातें हैं। प्रैक्टिकली बात करूँ तो आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आज आई थिंक अब ये मान के चलो यार कि जनरली हो सकता है कि 17 तारीख यानी कि परसों मंडे के दिन भी आ सकता है, या फिर 24 वाले मंडे पे भी आ सकता है। जनरली अजय देवगन फिल्म्स की जो फिल्में होती हैं उनके टीज़र वगैरह मंडे को ही आते हैं। अजय देवगन सर भोलेनाथ जी के भक्त हैं, तो जनरली बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि पहला पोस्टर भी हमें कल परसों ही, स्पेशली कल ना, आई थिंक, सॉरी कल मंडे है, मैं भूल गया था, 16, तो पोस्टर शायद देखने को मिले, और 23 तारीख को हमें शायद टीज़र देखने को मिले। अब ये सब अगर मगर की बातें हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि सन ऑफ सरदार 2 का टीज़र अब दूर नहीं है, और इसका बहुत ज़बरदस्त लेवल पे प्रमोशन करने की प्लानिंग चल रही है। प्रमोशन ज़बरदस्त होगा, एडवांस बुकिंग भी 5 दिन पहले ओपन होने वाला है। ट्रेलर भी इस फिल्म का बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। जनरली अजय देवगन अभी प्रमोशन पे ध्यान इसलिए भी नहीं दे रहे कि वो जो माँ फिल्म आने वाली है ना, वो एक बार रिलीज़ होने के बाद अजय देवगन विल बी फ्री
फॉर सन ऑफ सरदार 2, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने सारे शूटिंग वगैरह पोस्टपोन कर दिए हैं ताकि सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन में कोई कसर ना छोड़े, क्योंकि रेड 2 का उन्होंने कुछ प्रमोशन किया भी नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी करने की। और सन ऑफ सरदार 2 का आप बोलोगे फिर क्यों ज़रूरत है करने की प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। रेड 2 की तुलना में शायद उसका बजट ज़्यादा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, सन ऑफ सरदार 2 का अगर प्रमोशन कर लेते हो तो वो बड़े लेवल का कलेक्शन कर सकती है, रेड 2 की तुलना में बहुत ज़्यादा। 200 नेट 300 नेट चांसेस बढ़ते हैं उसके, बस बाकी कोई रीज़न नहीं है। प्रमोशन करना कोई बुराई नहीं होती है भाई, 20-25 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा करो प्रमोशन में, लेकिन लेवल ही अलग बन जाता है फिल्म का। अगर उस 20-25 करोड़ ज़्यादा खर्चा करने से आपका 100 करोड़ बढ़ जाता है नेट कलेक्शन, क्योंकि प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय देवगन की फिल्म्स का प्रमोशन जो है ना वो कभी भी लो ही होता है। भोला का ओवर प्रमोट कर दिया था फिल्म को, जो ज़रूरी नहीं था। और सिंघम अगेन का तो वो रोहित शेट्टी ने, मतलब मेरा तो दिमाग ही आउट हो जाता है कुछ बोलूँ तो। वो तो सिर्फ अजय के फैंस ने उस फिल्म को चलाया, वरना फ्लॉप वर्डिक्ट मिलने वाला था। इसीलिए कम से कम बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एवरेज दिया सिंघम को। मुश्किल था वरना भाई। तो इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल अजय देवगन की अनसक्सेसफुल फिल्मों में सिर्फ 2 फिल्मों का नाम आता है, वो है औरों में कहा दम था और मैदान। वो जो नाम थी उसको नहीं आता है नाम, क्योंकि नाम जो मूवी थी वो 2004 या 14 जो भी थी जब की थी, तो वो सिर्फ रिलीज़ पिछले साल हुई थी। वो अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल फिल्मों में नहीं आती है, क्योंकि उसका ना प्रमोट अजय देवगन ने किया था और वो फिल्म ऐसे ही रिलीज़ कर दी थी रोंगटा वालों ने, तो वो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने बोला था एवरेज वर्डिक्ट भी वैसे सक्सेसफुल ही वर्डिक्ट होता है। हालांकि सिंघम अगेन ब्लॉकबस्टर डिज़र्व करती थी, पर रोहित शेट्टी है ना, वो उसकी क्या कले है, तो उसकी वजह से ही वो एवरेज हुई है। अगर नॉर्मल एक सिंघम का कैरेक्टर दिखा देते, एक विलन दिखा देते ना, तो भी क्लीन हिट मिल जाता। ये एवरेज वगैरह का भी संबंध नहीं था, डायरेक्ट क्लीन हिट मिल जाता। और बजट भी इसने ऐसा ज़बरदस्त रखा था गधे ने, रोहित शेट्टी ने, उस बजट के हिसाब से कुछ भी नहीं था फिल्म में। एक अजय देवगन का कैरेक्टर भी तुम साला काले ड्रेस में रख रहे हो उसको, जो सिंघम का कैरेक्टर वर्दी वाला है, जो जिसका स्वैग है, जिसके कैमियोज भी इतने ज़बरदस्त है कि सिम्बा हो, सूर्यवंशी हो, कैमियो में भी तुम लोग उसको वर्दी में रख रहे हो और मेन सिंघम में तुम काला ड्रेस दे रहे हो। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि अजय देवगन ने एक्सेप्ट कैसे किया भाई रोहित शेट्टी का डिमांड, क्योंकि मैंने एक बात ज़रूर सुनी है, रोहित शेट्टी ने जब बोला था ना उसको कि हम रामायण का एंगल रखेंगे, अजय देवगन ने तुरंत हाँ कर दिया था, ये सोच के कि ये ज़बरदस्त जाएगी। इसलिए अजय देवगन कभी रोहित शेट्टी को ब्लेम नहीं करता है और ये नहीं बोलता है कि मैं गोलमाल नहीं करूँगा। गलती उसकी भी थी ना भाई। रियलिटी ये है कि अब दुनिया से तो नहीं। और बाद में अजय देवगन के इंटरव्यू याद है ना क्या कहा था, हाँ भाई थोड़ा सा रियलाइज़, उसने डायरेक्ट ओपनली मीडिया के सामने बोल दिया था कि गलत हो गया, थोड़ा सा सोचा कुछ अलग था। क्यों? क्योंकि उसने भी तो ये एक्सेप्ट किया था रोहित शेट्टी जो बोलेगा वो सही है। तो यही है भाई, ऐसा ही होता है कभी कभी, एक्टर्स डायरेक्टर के बहकावे में आ जाते, करना नहीं चाहिए। अच्छी बात है सन ऑफ सरदार 2 को अच्छा डायरेक्टर मिला, वो पंजाबी फिल्मों में भाई मास्टर है और ये फिल्म अलग लेवल का कलेक्शन कर सकती है। क्या लगता है कितना करेगी कलेक्शन?